कि ताड़न का अर्थ शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, न कि उनको पीटना और मारना है कि वो अपने कुछ शुद्ध स्वार्थ के लिए इन सब बातों को कह रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा है, पर श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का चित्र दर्शाया गया है। अपनी राजनीति करते हैं, यह तो बहुत नीचे दर्जे का चीज़ है। और उस रामचरित्र के बारे में इन्होंने कहा कि इससे समाज में घृणा और द्वेष फैल रहा है। तो यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति हमेशा राम राज्य के इर्द गिर्द घूमती रही है। अभी बिहार में जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो इसका हमेशा प्रतिकार करते थे कि राम की राजनीति हो रही है, वो राजद था। और राजद के ही मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया, जिसके चलते पूरी राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान में ये मौलिक अधिकार है कि जिसको चाहे उसको पूजे, वो अपनी बात करे, वो स्वतंत्र है। तो इस बात को लेकर मैं ज़रा आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए कि आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ अगर कोई धर्म है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, तो उस पर भी आक्षेप कर रहे हैं। अभी संयोग की बात है कि मैं पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। अभी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है, उस पर श्री राम का चित्र अंकित है। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि जहां श्री राम को लेकर तरह तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं, संविधान की बात की जा रही है और संविधान में ही श्री राम अंकित हैं, तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, बधाई। सर, ये जो आपने अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं, उसके पूर्व आपसे चर्चा चल रही थी, तो आपने बताया कि संविधान के मूल प्रति पर श्री राम अंकित है। क्या है ये मामला पूरा? देखिए, हम लोगों का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसका एक संविधान है जिसे हम सभी मानते हैं, और धार्मिक ग्रंथों से ऊपर इसका दर्जा हम लोग देते हैं। एक देश को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान की, लिखित संविधान की ज़रूरत होती है, और हमारा संविधान सभी तरह से बहुत बेहतर है। और बड़े ही गहन विचार विमर्श के बाद महामानवों ने, महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने इस संविधान का निर्माण किया था, जिस पर हमको गौरव है। संविधान बनाने के बाद संविधान के निर्माताओं में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माताओं के साथ इसके अंतिम रूप देने के समय में विचार विमर्श किया था कि इस संविधान की पुस्तक में कलाकृतियों को भी समाहित किया जाए, और इसके लिए गांधीवादी चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी को अधिकृत उन्होंने, बाबा साहब ने किया था कि आप इस संविधान की पुस्तक पर कोई चित्रांकन कीजिए और कलाकृतियों से भी इसमें होना चाहिए, जिससे हमारा अतीत इसमें दिखाई दे। तो नंदलाल बोस जी ने इस पर काम किया और चित्रों को जो है सो समाहित किया। श्री नंदलाल बोस जी के बारे में बता दें कि वे बिहार के ही मुंगेर के रहने वाले थे और गांधी जी के साथ उन्होंने अपने जीवन भर काम किया। वे भी अपने प्रोफेशन से इंजीनियर थे और विदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन अपना पूरा जीवन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लगाया और गांधी जी के शिष्यों में बहुत प्रमुख थे, और गांधी जी की मृत्यु के बाद भी वे बहुत काम किए। तो सर, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, एक
जो मुझे जानकारी है, आप तो ये गांधी स्मारक समिति के संस्थापक रहे हैं। यहाँ भी जो शांति स्तंभ बना हुआ है वो भी उन्हीं द्वारा बनाया गया था क्या? मोतिहारी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग इस अपने देश में सबसे पहला प्रयोग मोतिहारी में ही किया था, चंपारण में। और उसी स्थल पर जहाँ महात्मा गांधी ने एक जिला पदाधिकारी के कोर्ट में अदालत में मोतिहारी न छोड़ने का कारण बताया था, उसी को हम लोग सत्याग्रह भूमि मानते हैं। और जिस कोर्ट में खड़ा होकर के, जिस जगह पर खड़ा होकर के महात्मा गांधी ने सरकारी आदेश के आज्ञा का उल्लंघन किया था और उस पर उन्होंने अपना जो बयान दर्ज कराया था, उसी जगह पर एक सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण 1972 में किया गया, जो आज भी एक स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। तो उसके आर्किटेक्ट नंदलाल बोस जी थे। तो यह तो एक बात सामने आई, सो बताया आपको हमने। तो नंदलाल बोस जी ने ही इस कलाकृति को सजाया था। संविधान में चित्रों के माध्यम से इतिहास के चुनिंदा पौराणिक पात्रों, गुरुओं, महात्माओं और शासकों को दर्शाया गया है। इन महापुरुषों के चित्र भारत के अनंत विरासत से एक संदेश और उद्देश्य व्यक्त करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 जो अति महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा है, पर श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का चित्र दर्शाया गया है। इस बात को आप समझिए। भाग 3 जो संविधान की आत्मा है, स्वतंत्रता क्या, वह मौलिक अधिकार है। तो उसमें जो भाग 3 में लिखित है, उसी के ऊपर ये श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण जी का चित्र दर्शाया गया है। यह समझना होगा अब कि संविधान के इस भाग में श्री राम का चित्र ही सबसे उपयुक्त क्यों माना गया था, यह तो आज हम लोगों को फिर से समझना होगा। जाहिर है कि संविधान लागू होते ही समाज में सभी वर्गों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, जो चाहत थी, स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य था। तो श्री राम का दयालु एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व तो सर्वविदित है। राम राज्य के परिकल्पना में मानव जीवन को यह भाव आत्मसात है। प्रजा के प्रति श्री राम के अपारंगत एवं मानवीय मनोभावों के दर्शन होते हैं, जो हमारे आज के संविधान के मूल्यों के सदृश हैं। तो यह बात संविधान से संबंधित जो मैं बता रहा हूँ, जिसे संविधान में 221 पेज है, 22 भाग है और हर भाग के शुरुआत में 8 बाई 13 इंच का चित्र बनाया गया है। इन्हीं चित्रों में से एक श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र हैं, जो भाग 3 के ऊपर अंकित हैं। मेरा कहना है कि ये पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र जो संविधान में लगाया गया था, और हमारे संविधान निर्माता जो थे उन लोगों ने लगवाया था, बड़ी समझदारी के साथ लगवाया था कि श्री राम कितने निष्पक्ष थे, कितने न्यायप्रिय थे, तो यह सर्वविदित है। तो राम का चरित्र जो था, उन्हीं के चरित्र के कारण ही उन्हें हम पुरुषोत्तम कहते हैं, कि पुरुषों में सबसे उत्तम चरित्र अगर किसी के पास था तो श्री राम के पास था। और उसकी स्तुति सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग करते हैं, और भारत की जनता श्री राम के प्रति अगाध प्रेम रखती है, यह भी सर्वविदित है। तो आज श्री रामचरितमानस जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी पुस्तक से इस बिहार सरकार के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के राजद के खेमे से आए, पार्टी से आए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि रामचरितमानस के रचयिता के पढ़ने से समाज में हेट पैदा हो रहा है, विद्वेष पैदा हो रहा है।
तो यह बात कितना अनर्गल है, इस बात को आप समझ सकते हैं। इस बात से काफ़ी लोग दुखी हैं। एक पढ़े लिखे और एक खास करके शिक्षा मंत्री से ऐसी उम्मीद कोई नहीं करता है कि जिसको पूरा देश मानता हो, संसार मानता हो, उस मानस के बारे में ऐसी बात कह करके उन्होंने इस मानस का घोर अपमान किया है। भारतीय संस्कृति सभ्यता पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है और हम लोगों को लज्जित किया है। भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करके और संविधान को लागू किया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी धर्मों का समान हम आदर करेंगे, भाव करेंगे, और उसके बाद ऐसी बात कहना यह और सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस चौपाई को लेकर ये सारा मामला उठा है, उसके विषय में जो राम भद्राचार्य जी ने कहा, उस विषय पर भी तो जानकारी होनी चाहिए हमारे दर्शकों को। संत श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने राम राज्य के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि शासन कैसा होना चाहिए। तो सबसे अगर बेहतर शासन अगर आज तक इतिहास में आया है तो वह राम राज्य को कहा जाता है, जिसमें एक प्रजा मात्र के कहने से श्री राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया था, और वो भी गर्भावस्था में। तो किसी भी एक प्रजा के मत का इतना महत्व था राम राज्य में कि उनकी बातों को टाला नहीं जा सकता था। और राम कितने न्यायप्रिय थे, समाज के सभी वर्गों, जाति, धर्म, शिक्षा, अशिक्षा, लिंग भेद को भी नहीं मानते थे। तो पुरुष महिला सभी कोई समान था, सभी धर्मों के लोग समान थे, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सब कोई समान थे, सबका समान अधिकार था, और सबकी बातों को राजा सुनते थे, और सबकी समस्याओं का समाधान करना उनका धर्म और कर्तव्य था। तभी न कहा जाता है कि राम राज्य जो है सो सबसे सुशासन है, सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उस राम राज्य की बात हम रोज़ करते हैं, और उस रामचरित्र के बारे में इन्होंने कहा कि इससे समाज में घृणा और द्वेष फैल रहा है। तो यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। संत शिरोमणि श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने हाल ही में पिछले सप्ताह अपने एक डिस्कोर्स में मध्य प्रदेश में वो राम कथा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको समझदारी कम है। वे लोग उस चौपाई को बार बार दोहरा करके कुछ लोग जो समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, और भ्रम पैदा करते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धूल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उन्होंने कहा था कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये जितने लोग हैं इनमें शिक्षा की कमी है, या शिक्षित यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा ही इनका विकास किया जा सकता है, इनमें सुधार लाया जा सकता है, और इनको बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे ढोल को अगर आप सीधे पीटना शुरू कीजिएगा तो उससे कोई सुर निकलेगा? नहीं निकलता है। प्रशिक्षित होकर के ही ढोल को बजाना चाहिए, तो उससे जो आवाज़ निकलेगी वह सुर और ताल में होगा। उसी तरह ये जिनको माने कम बुद्धि है, वैसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो ताड़न शब्द जो है, ताड़न शब्द का अर्थ सिर्फ मारना और पीटना नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ शिक्षा भी होता है, शिक्षा देना। संस्कृत में उन्होंने बताया था कि ताड़न का अर्थ शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, न कि उनको पीटना और मारना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसा कि सभी भाषाओं में होता है। तो यही बात कुछ लोग पकड़ करके अपनी राजनीति करते हैं। यह तो बहुत नीचे दर्जे का चीज़ है, यह तो अप्रशंसनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो उन्होंने बताया था कि इस बात को जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और शब्दों के अर्थ को जानना किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में एक शब्द से 20 अर्थ निकलते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग होता है। तो जो अंग्रेजी के बड़े पाठक लोग हैं उसको वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो जो अंग्रेजी से पढ़ करके आते हैं वो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भोजपुरी भाषा जैसी सभी भाषाएं नहीं होती हैं, समझे ना, जिसके लिए हर बात के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। इतना सामर्थ्य शब्द साहित्य नहीं होता है। तो संस्कृत में ताड़न का अर्थ प्रशिक्षण देना होता है, मारना पीटना नहीं होता है। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं, मतलब सब कोई अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से लोग उसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके समाज में यह घृणा और ये तनाव पैदा कर रहा है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए और एक पढ़े लिखे आदमी को तो कम से कम ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इन बातों पर जो है सो समाज को व्यथित करने का, समाज में तनाव पैदा करने का काम करना किसी भले आदमी का काम नहीं है। यह संविधान के विरुद्ध भी है, यह संविधान के विरुद्ध भी है। और संविधान में ही अगर कोई राम जी और सीता जी का और भाई लक्ष्मण का चित्र भी अंकित है, उसका भी तो औचित्य है, यह समझने की जरूरत है। खास करके भारतीय लोगों को यह समझना चाहिए कि मूलभूत अधिकार भाग में ही श्री राम का चित्र क्यों दिया गया है और संविधान निर्माताओं ने इसकी स्वीकृति क्यों दी, उस चित्र को वहाँ पर क्यों लगाया था। इसीलिए लगाया था कि इनका चरित्र उत्तम है और ये न्यायप्रिय हैं और समाज में सभी व्यवस्थाएं इनके अनुकूल अगर किया जाए तो हम राम राज्य में जा सकते हैं और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर प्रशासन, सुशासन हम अपने देश को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहने का मतलब है कि संविधान, जिसकी बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि संविधान में सबको ये अधिकार मिला है, तो निश्चित रूप से संविधान ने ही ये अधिकार दिया है। लेकिन संविधान में जब मौलिक अधिकारों की बात होती है भाग 3 में, तो उसमें श्री रामचंद्र जी का, माता सीता का और लक्ष्मण जी का चित्र भी अंकित है और वो यही दिखाता है कि राजा को किस तरह होना चाहिए, किस तरह प्रजा को उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन बातों को लेकर जो समाज में राजनीति की जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, विद्वेष पैदा किया जा रहा है, वो अत्यंत निंदनीय है। और कम से कम एक शिक्षा मंत्री के लिए तो कहने की बात ही नहीं है कि इसका जितना भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन जो बड़े नेतागण हैं उनको भी इन चीज़ों पर निश्चित रूप से अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। क्या सर? बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके बारे में एक मित्र मेरे बता रहे थे कि ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के ये छात्र रहे हैं। सुनकर के आश्चर्य होता है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र होना एक गर्व की बात है और उसमें अच्छी शिक्षा दी जाती है सभी तरह के, और उसके छात्र होकर के अगर वो ऐसी बात करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने कुछ शुद्ध स्वार्थ के लिए इन सब बातों को कह रहे हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होगा ऐसा मैं नहीं समझता। हाँ, तो ज्ञान तो होगा ही, ये राजनीति हो रही है बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे राजनीति से लोगों को भी बचना चाहिए और हम लोगों को भी बचना चाहिए। चूँकि नेता बचेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, चूँकि वही काम ही वो कर रहे हैं विद्वेष फैलाने का। लेकिन आम आदमी को तो निश्चित रूप से इस विद्वेष से दूर रहना चाहिए। तो संविधान में आखिर क्यों श्री राम जी का चित्र अंकित है ये आपने जाना, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी सर। चूँकि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी सच पूछिए तो, और चूँकि आपने वहाँ देखा, क्या उसकी क्या कहानी? मैंने पार्लियामेंट में ये संसद भवन में मैं गया था तो मुझे एक भारतीय संविधान की प्रति लेनी थी अपने शहर के लिए, गांधी स्मारक के लिए। मैंने संविधान की मूल प्रति वहाँ देखा, उसके लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में, और जिसमें सभी चित्रों को हमने देखा, क्योंकि वैसे दूसरे प्रति में मैंने देखा नहीं था, वो मूल प्रति में वो सभी चीज़ें व्याप्त हैं। और उसमें भारत का जो चित्र हैं वो सब भारत के विरासत को दिखाते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था और कैसे कैसे लोग यहाँ पर महापुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने संसार को एक नई दिशा दी। तो मुझे याद है, इसीलिए मैंने कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि
श्री राम, जय श्री राम केवल नहीं, श्री राम के आदर्शों पर चलें तो शायद निश्चित रूप से राम राज्य फिर आ सकता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसी आकृति दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।